प्यारे विद्यार्थियों, एक जिले में आपका जो है जीव विज्ञान का पेपर हुआ है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, इसमें किस तरह के प्रश्न आए हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक जाति विशेष के जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं समुदाय। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक कौन थे, तो वो थे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। आपको अच्छी तरह से पता होगा, इनको सुना भी होगा आपने कि जो महर्षि सुश्रुत थे उन्हीं को जो है सबसे ज्यादा इनका श्रेय दिया जाता है। ठीक है। तो सुश्रुत मैं लिख देता हूँ, सुश्रुत ऐसे, सुश्रुत, श्रुत। ठीक है, महर्षि सुश्रुत। और इसके बाद में यहाँ पर जो है किन्हीं दो कीट भक्षी पादपों के नाम, जो जो पादप जो है नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण कर देते हैं उन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं, जिसमें यूट्री कुलेरिया है और ड्रोसेरा है। ठीक है, यूट्री कुलेरिया और ड्रोसेरा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, किन्हीं दो झिल्ली विहीन कोशिकांगों के नाम बताने हैं, तो एक तो राइबोसोम होता है, दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद में हरित ग्रह प्रभाव से क्या तात्पर्य है, जब जो है वातावरण का तापमान जो है बढ़ने लगता है और जो है वो अपने आसपास के तापमान से ज्यादा हो जाता है, उसी को जो है पर्यावरणीय परिवर्तन को हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। और पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो पादप जगत का जोकर जो है उसको हम माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं, जिसका आविष्कार, जिसकी खोज जो है 1898 में की गई थी। और इनमें क्या है, ये कोशिका रिक्त विहीन होते हैं, इसमें कोशिका विहीन होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये अपने आप को हमेशा बदलते रहते हैं, अपने जो है स्ट्रक्चर को बदलते रहते हैं, इसीलिए इसको पादप जगत का जोकर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। द्विपदी नाम पद्धति जो है होता है कि जिसका हम जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के नाम को जो है लिखने के काम आते हैं, तो उसको किया था लीनियस ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण क्या है, तो जंतु और पादप और वनस्पति वर्ग के वर्गीकरण और नामकरण की पद्धति को जो है हम यहाँ पर वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, मोल्स्का में कौन सा शोषण वर्णक पाया जाता है, इसमें हेमोसायन पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह का प्रारूप आपको बनाना है, तो आप आसानी से बता सकते हो। उसके बाद में मानव नस्ल में सुधार का अध्ययन जंतु विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको बोलते हैं सुजन निकी। ठीक है, उसको बोलते हैं सुजन निकी, UGENICS। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, TVM का पूरा नाम बताना है, तो इसको बोलते हैं टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस यहाँ पे लिख दिया है मैंने, टोबैको मोजेक वायरस। इसके बाद जो है एन एनेलीडा और मोलेस्का के बीच की योजक कड़ी का क्या नाम है, उसको लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या प्रश्न मिस्टेक कह सकते हैं। गर्त किसे कहते हैं, यानी पिट्स किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक में आपको अंतर बताना है। तो इस तरह के प्रश्न पत्र जो है आज आया हुआ है एक जिले में, और बहुत सारे पेपर जो है आ गए हैं। अब फटाफट हम उनको अपलोड करते रहेंगे, आप उनको जरूर पढ़ लेना अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, और अपने एग्जाम में भी जब आपका फाइनल और प्री बोर्ड होगा उसमें भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो न्यूक्ली न्यूक्लियोसोम पर जो है आपको संक्षिप्त टिप्पणी जो है आपको लिखना है। छाल का निर्माण जो है कैसे होता है, छाल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, कैसे छाल का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। कोई दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए जिन्हें जिनसे जो है रबड़ प्राप्त होता है। और मरुदभिद पादपों में रंध्र धसे हुए क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है ये आपको बताना है। द्विबीजपत्री स्तंभ में TS का नामांकित चित्र आपको बना देना है। और राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं वो लिख देना है। 70S राइबोसोम किन दो उप इकाइयों से बना होता है। और DNA के प्रकारों के नाम आपको लिख देने हैं। उसके बाद जो है 3 अंकीय प्रश्न जो है इसमें क्या पूछा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के 3 लक्षण बताइए। अनुकूलन किसे कहते हैं, जंतु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों पर लेख लिखना है। किन्हीं 3 अंतः परजीवी के नाम और उनके द्वारा जनित रोगों के नाम जो है लिखने हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपका पार्ट है सेक्शन D, इसमें बड़े क्वेश्चन हैं। मिलर के प्रयोगों का सचित्र वर्णन करना है, और मेमिलिया वर्ग के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करते हुए इसके उपवर्गों के नाम व उदाहरण लिखने हैं। और नेक्स्ट जो है शारीरिक संगठन की कोटि से क्या तात्पर्य है, विभिन्न प्रकार के शारीरिक संगठनों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। और जो इसका अथवा पाठ में एक दिया गया है, रुधिर क्या है, और स्तनधारियों के रक्ताणुओं व श्वेताणुओं के प्रकार और उनके कार्य का वर्णन कीजिए। तो इस तरह का ये पेपर है जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। बाकी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है कंटिन्यूअस आ रहे हैं, उनको जरूर देखिए। आप भी अपने जिले का PDF भेज सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने अपना PDF भेजा है। साफ होना चाहिए PDF, ताकि हम जब उसके सॉल्यूशन बताएं या उस पेपर को दिखाएं तो सभी को समझ में आए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।